आज हम लोग जो है नागपुर कामठी आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे अभिन्न मित्र लोग भी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। आइए उन लोगों से जानते हैं कि कितने साथी आए हैं और यहाँ आकर के उन्हें कैसा लग रहा है कि बाबा साहब की इस धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर। हाँ, नाम बताएंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज हम लोग 3 दिवसीय बौद्ध मेला अंबेडकर मेला नागपुर पहुँचे हैं। कामठी में बाबा साहब का शानदार संग्रहालय को देखने का अवसर मिला। ये मेरा द्वितीय अवसर था, लेकिन जिन महापुरुषों को हमारे इतिहास में और वर्तमान में दबाया गया, छिपाया गया, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से उनके सारे कार्यों को यहाँ आके देख सकते हैं। आपको शानदार अनुभव होगा, उनके बारे में बारीकी से जानने समझने का अवसर मिलेगा। मैं प्रदीप खुटे, शक्ति जिला से सहायक शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वहाँ आप टीचर हैं तो आपकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा बन जाती है। तो बाबा साहब के इस मुहिम को, इस कारवां को, भारत के संविधान निर्माता को, विश्व रत्न को हम जो है अपने छत्तीसगढ़ के भूमि पर किस रूप में हम जो है इनके विचारों को प्रसारित करेंगे? हमारा प्रयास यही रहता है और मैं निजी तौर पे भी कोशिश करते रहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में, कस्बों में, गाँव में कैडर संचालित हो। उसके लिए हम निरंतर कार्यरत हों और महापुरुषों की वैचारिक संगोष्ठी हो, संविधान मेला हो, संविधान का प्रचार प्रसार हो, तभी बाबा साहब की वास्तविक विचारधारा सब तक पहुँच पाएंगी। और ज़्यादातर उनके साहित्यों को पढ़ने का ज़रूरत है और जहाँ से भी उपलब्ध हो, चाहे बहुजन स्टोर से, कहीं से भी उनके साहित्य से पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे और उसको जन जन तक पहुंचाने का अपने से हर संभव प्रयास करेंगे, तभी बाबा साहब के हम सच्चे सिपाही कहलाएंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ और साथी है आदरणीय, आप अपना नाम बताएंगे सर? जी, मेरा नाम तरुण भारद्वाज है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं जिला शक्ति छत्तीसगढ़ से। जी जी। तो आप भी जो है खुटे जी के साथ आए हुए हैं, तो यहाँ आकर के यहाँ जो है बाबा साहब के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी लगा हुआ है। तो इस प्रदर्शनी में आकर के आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या नया चीज़ जानने को मिला? देखिए, ये हमारी विरासत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि है। ये भूमि हमें उन महापुरुषों की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो त्याग और बलिदान देकर समतामूलक समाज बनाने के लिए जो संकल्प लेकर जो संघर्ष किया, वो हमें यहाँ याद दिलाती है। यहाँ हमें बाबा साहब अम्बेडकर का वो संघर्ष याद दिलाता है जो उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए संघर्ष किया। जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें तो बाबा साहब का भी छत्तीसगढ़ में जो है काम दिखता है और बाबा साहब को मानने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत हो चुके हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी और महाराष्ट्र नागपुर और दादा नकुल देव धिड़ी जी जो छत्तीसगढ़ में जयंती की शुरुआत किए थे 1938 में, सबसे पहले ग्राम भोरिंग में जो है जयंती की शुरुआत बाबा गुरु घासीदास जी के मनाएं। तो उस दोनों विरासत को आप किस रूप में समझते हैं? देखिए, ये संघर्ष की लड़ाई है जिसे हमारे महापुरुषों द्वारा लड़ते आया गया है और ये गुरु घासीदास जी की ही समतामूलक समाज की लड़ाई है, जिसे जानकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और स्वयं बाबा गुरु घासीदास जी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचाने में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अहम योगदान है, ऐसा मैं समझता हूं। और पूरा देश जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा को जन जन तक प्रचार प्रसार किया और विश्व के सबसे बड़े भारत के संविधान में सभी महापुरुषों के विचारधारा को पिरोकर उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा। आप युवा हैं, युवा में काफ़ी ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को हम जो है एक सही दिशा दें तो एक फिर से नींव का पत्थर हमारे लिए तैयार हो जाता है। तो आप जो है अपने युवा साथियों को क्या प्रेरणा देंगे? देखिए, ये महापुरुषों का संघर्ष है
जिसे जब जिसने जाना वो इस संघर्ष से, इस आंदोलन से जुड़ता गया। मुझे भी बाबा गुरु घासीदास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों के बारे में पता चला, तो मैं भी इस संघर्ष से जुड़ा और आज तक संघर्ष कर रहा हूँ। और आने वाली युवा पीढ़ी भी जब जब उनको हमारे महापुरुषों के विचारधारा के बारे में पता चलेगी, उनके त्याग और बलिदान के बारे में पता चलेगी, वे तब तब इस आंदोलन से जुड़कर समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। और हम भी जब इस महा आंदोलन को हम जानकर समझकर अपने समाज को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप जैसे युवा साथियों को जो है आज देश और समाज को बहुत ज़रूरत है। आप अपने लक्ष्य पर अवश्य बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। जय भीम, जय सतनाम। थैंक यू सर।